गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। क्या आप सभी को वॉइस प्रॉपर सुनाई दे रही है एंड स्क्रीन दिखाई दे रही है? ठीक है, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास 12th में अकाउंटेंसी की एनसीईआरटी सॉल्यूशन की आपकी दूसरी क्लास है। हमारा चैप्टर चल रहा है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट। देखिए बच्चों, इस क्लास में हम अपने एनसीईआरटी के जितने भी इलस्ट्रेशन और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे, कंप्लीट सभी चैप्टर्स का। तो ये क्लास आपको रेगुलर देखनी है और अंत तक इसको क्लास को देखना है ताकि आपको बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ पर क्लियर हो सके। पिछली क्लास में अपन ने एग्जाम्पल नंबर 1 से लेके 4 तक सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हो तो वो क्लासेस आप जरूर देखिएगा। तो आज की अपनी क्लास में इलस्ट्रेशन नंबर 5 अपन सॉल्व करेंगे। सलोनी एंड सृष्टि आर पार्टनर्स, देयर कैपिटल 1 अप्रैल को उनकी कैपिटल दे रखी है, तो अ बैलेंस ऑफ 2 लाख रुपीज एंड 3 लाख रुपीज रिस्पेक्टिवली। ये तो गई यहाँ तक की बात कि 1 अप्रैल को इनकी ओपनिंग कैपिटल 2 लाख एंड 3 लाख थी। 1 जुलाई को सलोनी ने एडिशनल कैपिटल यहाँ पर इंट्रोड्यूस की है 50,000 एंड सृष्टि ने 60,000 की कैपिटल इंट्रोड्यूस की है। तो ये एडिशनल कैपिटल वाली बात हो गई दोनों पार्टनर की 1 जुलाई को। यहाँ पर सलोनी ने 30,000 रुपीज विड्रॉल किया है और सृष्टि ने 1 जनवरी को 15,000 अपनी कैपिटल में से विड्रॉल किया है। तो ये कैपिटल का विड्रॉल है, ध्यान रखना, नॉर्मल ड्रॉइंग्स नहीं है, ये कैपिटल का विड्रॉल है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम अपने को कैलकुलेट करने के लिए बोला है। तो कैलकुलेट इंटरेस्ट पेबल ऑन बोथ दी पार्टनर्स ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2019-20, यानी कि 2020 पे हमारा अकाउंट ईयर क्लोज होगा, इट मीन्स 31 मार्च को। ये बात ध्यान रखने की है। तो चलते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर सलोनी। सलोनी की जो कैपिटल थी वो 2 लाख रुपीज है 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक, क्योंकि उसकी कैपिटल में जो चेंज हो रहा है बच्चों वो हो रहा है 1 जुलाई को। तो 30 जून तक इसकी कैपिटल 3 मंथ्स के लिए 2 लाख है, तो 2 लाख का 8% 3 मंथ्स का हो जाएगा 4,000। इसके बाद में 1 जुलाई से इसकी कैपिटल हो गई 2,50,000, क्योंकि इसने 50,000 का एडिशनल कैपिटल वहां पर लगा दिया था। तो 2,50,000 पर 8% का इंटरेस्ट लगेगा 3 मंथ्स का, क्योंकि 1 जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक इसकी कैपिटल 2.5 लाख रहेगी और 1 अक्टूबर को इसने अपनी कैपिटल में से 30,000 निकाल ली है, तो 2,20,000 यहाँ पर कैपिटल बचेगी। तो कहने का मतलब यह है कि उसकी जो 2.5 लाख रुपए की कैपिटल है वो फर्म में कब से कब तक रही, 1 जुलाई 2019 से 30 सितंबर 2019 तक, यानी 3 महीने के लिए उसकी कैपिटल 2.5 लाख रुपए रही है। तो 2.5 लाख पर 8% का इंटरेस्ट हो जाएगा 3 मंथ का 5,000 रुपीज, और 1 अक्टूबर से लेकर ईयर एंड 31 मार्च तक 6 मंथ का इंटरेस्ट 2,20,000 पे, क्योंकि 250 में से उसने 30,000 विड्रॉल कर लिया, स्थायी रूप से कैपिटल निकाल ली, तो उसकी कैपिटल बच गई यहाँ पर 2,20,000। ठीक है, तो 220 पर 6 मंथ का इंटरेस्ट निकालेंगे 8,800, और ये तीनों इंटरेस्ट को हम यहाँ पर प्लस कर लेंगे तो 17,800 टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा। तो ये सलोनी का अपन ने इंटरेस्ट निकाल लिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब बात करते हैं सृष्टि। तो सृष्टि की जो कैपिटल थी वो 3 लाख रुपीज थी 1 अप्रैल को, और इसने भी जो एडिशनल चेंज किया था वो 1 जुलाई को किया था। तो 30 जून तक इसकी भी 3 महीने तक कैपिटल 3 लाख है, तो इसके ऊपर 8% 3 मंथ का 6,000 इंटरेस्ट हो जाएगा। फिर 1 जुलाई को इसकी कैपिटल
3 लाख में 60,000 ऐड करके कैपिटल हो जाएगी 3,60,000। और ये जो कैपिटल होगी ये 6 महीने के लिए होगी, क्योंकि इसका जो चेंजेज होगा वो 1 जनवरी को हो रहा है। इट मीन्स 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर तक 6 महीने के लिए इसकी कैपिटल रहेगी 3,60,000। इस पर 8% 6 मंथ का 14,400 इंटरेस्ट हो जाएगा। इसके बाद में क्या करेंगे, 345 अपन यहां पर बचेगा अमाउंट, क्योंकि जो इसकी कैपिटल 3,60,000 हुई थी उसमें से इसने 15,000 विड्रॉल कर लिया। अभी अपन ने क्वेश्चन देखा था तो उसमें 15,000 इसने माइनस कर लिया, तो अब कैपिटल बच गई इसकी 3,45,000। 8% का इंटरेस्ट 3 महीने का 6,900 होता है, और तीनों इंटरेस्ट को अपन यहाँ प्लस करेंगे तो 27,300 हमारा टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा। तो बताइए बच्चों, इस इलस्ट्रेशन में आपको क्या ये दोनों पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गए? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सलोनी का और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सृष्टि का, दोनों इंटरेस्ट क्लियर हो गई क्या? फटाफट कमेंट करके बताइए। अगर दोनों इंटरेस्ट क्लियर हो गए हैं तो अपन आगे बढ़े। वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इलस्ट्रेशन नंबर है बच्चों हमारे पास 6। जॉश एंड क्रिश आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:1। जॉश और क्रिश जो है 3:1 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। उनकी जो कैपिटल दे रखी है, बात को ध्यान से सुनेंगे बच्चों, कैपिटल जो दे रखी है वो एंड ऑफ ईयर दे रखी है। एंड ऑफ ईयर कैपिटल 1,50,000 और 75,000 यहाँ पर दे रखी है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा ये जो कैपिटल यहाँ पर दे रखी है ये पार्टनर्स की क्लोजिंग कैपिटल है। ये पार्टनर्स की कौन सी कैपिटल है? क्लोजिंग कैपिटल है। ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर जॉस ड्रॉइंग्स वर 20,000। जॉस की जो ड्रॉइंग्स है वो 20,000 है, और क्रिस की जो ड्रॉइंग्स है वो 5,000 है। किसकी जो ड्रॉइंग्स है वो 5,000 है, विच हैड बीन ड्यूली डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसे हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर दिया है। यानी कि ये जो पार्टनर्स के ड्रॉइंग्स है वो कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो चुके हैं। बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट जो दे रखा है अपने को वो 16,000 रुपए का प्रॉफिट दे रखा है, और ये प्रॉफिट भी हम पार्टनर्स में जो है क्रेडिट कर चुके हैं। यहाँ पर ये पॉइंट गलत लिखा हुआ है, इसको अपन यहाँ बोलेंगे क्रेडिट। ठीक है, ये मिस प्रिंट है यहाँ पर, इसको आप कर लेंगे क्रेडिट कर चुके थे। प्रॉफिट हमेशा पार्टनर्स में क्रेडिट होता है। ठीक है बच्चों, इसको क्रेडिट कर लेंगे। और क्रिश हैड ब्रॉट एडिशनल कैपिटल 16,000। 16,000 रुपए की एडिशनल कैपिटल 1 अक्टूबर 2015 को क्रिश ने लगाई है, और आपसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम से फॉर द ईयर एंडिंग 15 और 16 का पूछा है। तो देखिए ओवरऑल इस क्वेश्चन में अगर अपन देखें, सबसे पहली बात तो क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, ड्रॉइंग्स इसके अंदर प्लस कर रखे माइनस कर रखे हैं, और प्रॉफिट इसके अंदर प्लस कर रखा है। अच्छा, प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट किया होगा बच्चों वो इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो इस बात को अपन ध्यान रखेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात स्टार्ट करते हैं। तो देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पहले अपने को ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए सबसे पहले अपन क्लोजिंग कैपिटल लिखते हैं, जो क्वेश्चन में दे रखी थी 1,50,000 और 75,000। पार्टनर्स की जो ड्रॉइंग्स दे रखे थे उन ड्रॉइंग्स को प्लस कर देंगे 20,000 और 5,000। तो 150 में 20 प्लस हुआ 170, और 75 में 5 प्लस हुआ 80,000। प्रॉफिट जो 16,000 का दे रखा था उसे 3:1 में डिवाइड करेंगे। 16,000 इंटू 3/4, तो ये हो जाएगा 12,000। 16,000 1/4, ये हो जाएगा 4,000। तो दोनों प्रॉफिट को अपन क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। प्रॉफिट माइनस इसलिए करेंगे बच्चों क्योंकि जब अपन क्लोजिंग कैपिटल निकालते हैं तो ये प्रॉफिट आपका प्लस हो रखा होता है। देखो आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूं। आप 11th क्लास में जब
बैलेंस शीट बनाते थे, उस बैलेंस शीट में आपको यहाँ पर कैपिटल दी हुई होती थी, ठीक है। उसमें आप नेट प्रॉफिट को प्लस करते थे और आप ड्रॉइंग्स को माइनस करते थे। उसके बाद जो कैपिटल आती थी वो आपकी क्लोजिंग कैपिटल होती थी, और ये जो कैपिटल आपको ट्रायल बैलेंस में दी हुई होती थी ओपनिंग कैपिटल होती थी। तो ओपनिंग से क्लोजिंग की तरफ इस तरह से चलते थे, तो क्लोजिंग से ओपनिंग की तरफ चलेंगे तो रिवर्स हो जाएगा, मतलब जो ड्रॉइंग्स पहले माइनस हुआ था उसको अब प्लस करना रहेगा, और प्रॉफिट जो हम पहले प्लस कर चुके हैं उसको माइनस करेंगे, ठीक है। और इसी प्रकार से अगर किसी पार्टनर ने एडिशनल कैपिटल लगाई है तो वो भी हम माइनस करेंगे। तो यहाँ पर कृष्ण ने 16,000 रुपए लगाए थे, इसको अपन माइनस कर लेंगे। तो 76 में से 16 माइनस हो गया, तो 60,000 ओपनिंग कैपिटल हो गई कृष की और 158 हो गई जोश की। अब इसके ऊपर अपने को इंटरेस्ट लगाना है, तो देखिए जोश का कैपिटल है 158, 12% लगेगा 18,960, 18,960। कृष की जो कैपिटल दे रखी है वो 60,000 दे रखी है, और 60,000 की कैपिटल पे 12% पहले निकालेंगे 7,200, ये है कृष की ओपनिंग कैपिटल, इस पे 12%। और 16,000 की जो कैपिटल थी वो एडिशनल कैपिटल थी, ये उसने 1 अक्टूबर को लगाई थी, ठीक है। तो 1 अक्टूबर को लगाई थी, तो 6 महीने का इंटरेस्ट इस पर निकलेगा, 16,000 का 12%, 6 महीने का हो गया 960। फिर क्या करेंगे 7,200 और 960 दोनों को प्लस कर लेंगे, तो 8,160 हमारा इसका इंटरेस्ट हो जाएगा। तो ये था हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 6। तो बताइए बच्चों, क्लियर हो गया क्या आप सभी को एग्जाम्पल नंबर 6? किसी को कोई डाउट हो, कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो वो पूछ सकता है। क्या ये एग्जाम्पल सबको क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे इलस्ट्रेशन नंबर 7 आपको दे रखा है। अनुपम एंड अभिषेक आर पार्टनर्स sharing profits and losses in the ratio 3:2. Their capital accounts show a balance 150 and 250 2 lakh rupees respectively. On 1st April, show the calculation of interest on capital for the year ended 31st March 2020 in each of the following cases. यहाँ पर अपने को कुछ कंडीशंस दे रखी है, इन कंडीशंस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपने को शो करना है। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट एज टू द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और प्रॉफिट आपको दे रखा है 50,000 का। तो देखिए बच्चों, जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है या नहीं देना है, इसके लिए अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो तो ऐसी कंडीशन में किसी भी पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते हैं और प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है। इस बात को भी अपन सॉल्व करने वाले हैं। फिर नेक्स्ट है, इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम, यानी कि 8% पर एनम का इंटरेस्ट देना है, बिल्कुल इंटरेस्ट देंगे। बट यहाँ पर लिखा हुआ है एक लॉस दे रखा है 10,000 रुपीज का। तो अगेन बच्चों ध्यान रखें, अगर पार्टनर्स का यहाँ पर फॉर्म में लॉस दे रखा है तो किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, ये अपने को ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर सी और पॉइंट नंबर डी भी अपन सॉल्व करेंगे, 1 बाय 1 करके एक एक करके सॉल्व करते हैं सबको। सबसे पहला पॉइंट, इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट एज टू दी पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और प्रॉफिट आपको दे रखा है 50,000 का। तो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनेगा, क्रेडिट साइड में आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 50,000, पार्टनर्स कैपिटल शेयर ऑफ प्रॉफिट, इस 50,000 के प्रॉफिट को पार्टनर्स में
3:2 में डिवाइड कर लेंगे और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे क्योंकि पार्टनरशिप डीड जो है वो साइलेंट है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए बिल्कुल कुछ बोला हुआ नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है, कोई प्रोविजन नहीं है, तो अपने को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है और अपने को प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। क्या आपको यह फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? क्या सभी बच्चों को यह फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया सबको? बताइए बच्चों। ओके, चलिए सेकंड पॉइंट सॉल्व करते हैं। देखिए सेकंड पॉइंट में दे रखा है आपको, इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% per annum and firm incurred a loss of 10,000 during the year। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का आपको प्रोविजन तो दे रखा है, बट हमारे पास यहां पर क्या दे रखा है? लॉस दे रखा है। तो एक बात याद रखें, जब आपको लॉस दे रखा हो तो आप कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, भले ही आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए कह रखा हो। हाँ, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मान लिया जाए, लाभों पे प्रभार मान लिया जाए, तब फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम दे सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पर नेट लॉस डेबिट में लिखेंगे 10,000 और कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लगेगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, इसमें हम जो है आपका लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और ये लॉस 3:2 आपको जो रेशियो दे रखा है उसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 6,000 एंड 4,000 टोटल हो जाएगा आपका 10,000 और 10,000। आई थिंक ये एग्जांपल आपका पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा, सेकंड वाला। थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट पे कहा कि इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए बोल रखा है 8% इंटरेस्ट अपने को देना है और फर्म के पास प्रॉपर यहाँ पर प्रॉफिट दे रखा है 50,000 का। तो देखिए बच्चों, जब फर्म के पास प्रॉपर प्रॉफिट दे रखा हो तो हम पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे सकते हैं। तो P&L एप्रोप्रिएशन बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 50,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपन निकालेंगे 8%। ठीक है, 8% अपन इंटरेस्ट निकालेंगे यहाँ पर। एक बार मैं आपको कैपिटल रिवाइज करवा देता हूँ, कैपिटल कितनी दे रखी थी? 150 एंड 2 लाख। देखिए ये इंटरेस्ट आ जाएगा 1,50,000 का 8%, 12,000 रुपए, और ये आ जाएगा 2 लाख का 8%, 16,000, 28,000 का इंटरेस्ट दे देंगे। देखो बच्चों, आपका जो यहाँ पर प्रॉफिट है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से ज्यादा था, तो हमने पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। ये बात ध्यान रखने की। अगर आपका प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से ज्यादा होता है तो आप पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे और रिमेनिंग जो बचेगा 50,000 में से 28 माइनस कर लेंगे और जो बचेगा 22,000 का उसे हम 3:2 में पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, ये हम यहाँ पर 3:2 में डिवाइड कर लेंगे। तो इसी के साथ ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कंप्लीट होता है और थर्ड पॉइंट भी क्लियर होता है। थर्ड पॉइंट से अपन ने क्या सीखा? थर्ड पॉइंट से अपन ने ये सीखा है कि पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए बोल रखा हो और साथ में आपको प्रॉफिट भी दे रखा हो और वो प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से ज्यादा है तो पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम पार्टनर्स को देंगे और बचा हुआ प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब आते हैं पॉइंट नंबर 4 पे। पॉइंट नंबर 4 को ध्यान देंगे आप सभी बच्चे अच्छे से। इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम, इंटरेस्ट अपने को देना है और प्रॉफिट जो अपने को दे रखा है वो 14,000 दे रखा है। तो बच्चों याद रखना, यहां पर हमारा जो प्रॉफिट है
वो लेस देन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से। यानी कि हमारा जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो है 28,000 और हमारा जो प्रॉफिट है वो है 14,000। तो इंटरेस्ट से कम हमारा प्रॉफिट होता है तो क्या करते हैं, ध्यान देना अच्छे से। सबसे पहले तो P&L एप्रोप्रिएशन फॉर द ईयर एंडिंग बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट 14,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे यहाँ पर। और एक बात याद रखेंगे, द नेट प्रॉफिट इज लेस देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो इंटरेस्ट के अमाउंट से कम है। हमारा इंटरेस्ट तो 12 और 16 28 है और प्रॉफिट जो है हमारा 14,000 ही है। तो फिर इस प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यानी कि जो हमारा इंटरेस्ट है कैपिटल का 12,000 और 16,000 इसका रेशो निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, जब हमारा प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कम होता है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशो निकालते हैं और ये जो 14,000 आपको दे रखा है इसे हम 3:4 में डिवाइड करते हैं। तो जब अपन 14,000 को 3:4 में डिवाइड करेंगे तो 6,000 और 8,000 आ जाएगा। तो बताइए आप मुझे, पॉइंट नंबर 3 एंड 4 क्लियर हो गया सबको? 3 एंड 4 सबको क्लियर है क्या? ठीक है, अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 पर। जॉन अब्राहम, अ पार्टनर इन मॉडर्न टूर्स एंड ट्रेवल्स, withdraw money during the year ending 31st March from his capital account for his personal use। यानी कि उसने फर्म से ड्राइंग्स किया है कैपिटल से पर्सनल यूज के लिए। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव सिचुएशंस। इन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 9% पर एनम। इंटरेस्ट जो रेट दे रखी है बच्चों 9% पर एनम दे रखी है। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे हम। इफ ही विड्रॉल 3,000 पर मंथ एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, यानी हर मंथ के बिगिनिंग में वो 3,000 का ड्राइंग्स करता है। तो आपको पता है अच्छे से, बिगिनिंग में जब कोई भी पार्टनर एवरी मंथ पूरे 12 मंथ्स के लिए अगर ड्राइंग्स करता है तो 6.5 मंथ का अपन ड्राइंग्स का इंटरेस्ट निकालते हैं। नेक्स्ट है, इफ एन अमाउंट ऑफ 3,000 पर मंथ वाज विड्रॉल बाय द एंड ऑफ ईच मंथ, और एंड ऑफ ईच मंथ में अगर होता है तो वहां पर 5.5 मंथ का इंटरेस्ट लगता है। ठीक है, और सी ने अलग अलग डेट्स पर अलग अलग अमाउंट निकाला है तो यहां पर भी अपन इस मेथड को यूज करेंगे। तो याद रखें बच्चों, जब अलग अलग डेट पर अलग अलग अमाउंट्स यानी कि डिफरेंट अमाउंट है, यहाँ पर अमाउंट भी फिक्स नहीं है और टाइम पीरियड भी फिक्स नहीं है, तो जब ड्राइंग्स किया जाता है और ऐसी सिचुएशन में जब हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना हो तो उसके लिए हम प्रोडक्ट मेथड यूज करते हैं। ठीक है, इसके लिए हम प्रोडक्ट मेथड यूज करेंगे और इंटरेस्ट ड्राइंग्स का अमाउंट और उसका डेट यानी कब ड्राइंग्स करेंगे ये अगर फिक्स हो तो वहां पर एवरेज पीरियड मेथड यूज होता है। ठीक है, एवरेज पीरियड मेथड में हम एवरेज पीरियड का यूज करते हैं। जब बिगिनिंग होता है तो 6.5 मंथ का इंटरेस्ट लगाते हैं
और अगर एंड में ड्राइंग्स करता है कोई पार्टनर तो 5.5 का लगाते हैं, और अगर मिडिल ऑफ ईच मंथ अगर कोई ड्राइंग्स करता है तो 6/12 का हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो देखते हैं इसका इंटरेस्ट अपन निकालें। देखिए, इफ ही विड्रॉल 3000 पर मंथ एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, बिगिनिंग ऑफ द मंथ अपन निकालेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले तो हमारा फॉर्मूला लगेगा, ये फॉर्मूला लिखना कंपलसरी है बच्चों। जब भी आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करें या कोई भी कैलकुलेशन जिसमें फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है तो आपको सबसे पहले फॉर्मूला लिखना होता है। टोटल अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 एवरेज पीरियड अपॉन 12। तो देखिए 3000 पर मंथ था, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 36,000, 9 अपॉन 100, 6.5, 1755। ये हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हो जाएगा फर्स्ट पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट इसने बोला इफ 3000 पर मंथ वाज विड्रॉन बाय हिम एट द एंड ऑफ ईच मंथ, एवरी मंथ के एंड में उसने जब ड्रॉइंग्स किया है तो 5.5 मंथ का अपन यहाँ पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो फॉर्मूला आपको एक बार वापस लिखना रहेगा, ठीक है। 36,000 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान रखना यहाँ पर जब ड्रॉइंग्स पूरे 12 मंथ हो रहा है तभी आपका एवरेज पीरियड अप्लाई होगा, अदरवाइज अगर आपका यहाँ पर 12 मंथ्स के लिए अगर ड्रॉइंग्स नहीं होता है तो एवरेज पीरियड चेंज हो जाएगा, ये ध्यान रखना है आपको। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आएंगे आगे, अपन उनको और सॉल्व कर लेंगे। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, तो ये आपका एवरेज पीरियड मेथड का आंसर आ चुका है सेकंड पॉइंट का। अब देखिए बच्चों, एवरेज ये जो आपका प्रोडक्ट मेथड होता है इसके लिए अपने को एक कॉलम्स बनाने होते हैं। सबसे पहले डेट का कॉलम, अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स, पीरियड और प्रोडक्ट, ठीक है। 1 जून को इसने ड्रॉइंग्स किया है तो 1 जून से लेकर 31 मार्च तक नेक्स्ट ईयर चलते हुए हम जब पीरियड कैलकुलेट करेंगे तो 10 मंथ हो जाएंगे। 31 अगस्त से जब अपन काउंट करेंगे 31 मार्च तक तो ये 7 मंथ हो जाएंगे। 30 सितंबर से अगर आगे चलते हुए 31 मार्च 2020 तक चलते हैं तो हमारे 6 मंथ हो जाएंगे। 30 नवंबर से 31 मार्च तक 4 मंथ, और 30 जनवरी से 31 मार्च तक 2 मंथ हो जाएंगे। ये हम पीरियड इस तरह से निकाल लेंगे, और ये जो अमाउंट आपको दे रखा है दोनों का आपस में क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। क्रॉस नहीं है ये मल्टीप्लाई है। 12 को 10 से मल्टीप्लाई 120, 8 को 7 से मल्टीप्लाई 56, 3 को 6 से मल्टीप्लाई 18,000, 7 को 4 से मल्टीप्लाई 28,000, 6 को 2 से मल्टीप्लाई 12,000, ठीक है। तो इस तरह से अब इन सबका टोटल कर लेंगे 2034, सॉरी 2,34,000। अब ध्यान रखना है यहाँ पर प्रोडक्ट मेथड हमारा चेंज हो जाता है, प्रोडक्ट मेथड हमारा चेंज हो जाता है, और प्रोडक्ट मेथड में फॉर्मूला आपका है टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 100/12, 100 × 12 अपॉन करते हुए, और ये हमारी कैलकुलेशन आ जाती है। एक बार आप इस कैलकुलेशन को चेक करें, ये अमाउंट सही है क्या, मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है। एक बार इस कैलकुलेशन को चेक करते हैं। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। 1755 रुपए का यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो आपको यहाँ पर एक नई चीज बता देता हूं मैं, वैसे आपको पता ही है, जब भी कोई पार्टनर एवरी मंथ ड्राइंग्स करता है, बिगिनिंग में, मिडिल में
एंड में। तो ये जो पीरियड अपन निकालते हैं 6.5, 6 मंथ, 5.5, वो कैसे निकालते हैं? देखो यहाँ फॉर्मूला होता है n+1/2, यानी कि n का मतलब है पूरे 12 मंथ ड्रॉइंग्स हुआ है, n का डिवाइड करेंगे, n+1 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 6.5। इसी तरीके से n/2 ये होता है आपका मिडिल में, तो 12 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 6 मंथ आ जाता है। और 5.5 आएगा आपका n-1, यानी 12 में से 1 माइनस करेंगे और 2 का डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5.5। तो ये होता है आपका एवरी मंथ में। अगर कोई पार्टनर एवरी क्वार्टरली अगर ड्राइंग्स करता है, बिगिनिंग में, मिडिल में और एंड में, उसका एवरेज पीरियड होता है 7.5, मिडिल में होता है 6 और यहां होता है 4.5। तो ये कैसे निकालते हैं? 12+3, यानी कि फॉर्मूला लगाते हैं n+3/2। तो n का मतलब हो गया 12, पूरे चारों क्वार्टरली यहाँ पर ड्राइंग्स होता है, तो यहाँ आ जाएगा 7.5। इधर अगर निकालेंगे तो सिंपल 12/2 करेंगे तो 6 मंथ आ जाएगा, और मिडिल में अगर निकालेंगे तो 12 - 3 इसलिए क्योंकि क्वार्टरली है, और 2 का डिवाइड करेंगे 4.5 आ जाएगा। आई थिंक इतनी बात सबको क्लियर हो गई होगी। बताइए बच्चों, इलस्ट्रेशन नंबर आपका 8 मैंने यहाँ पर क्लियर करवा दिया है। आई थिंक इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी। बताइए बच्चों, यहां तक की बात सबको क्लियर हो गई? ठीक है, इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन। एक इलस्ट्रेशन और ले लेते हैं बच्चों। मनु, हैरी एंड अली आर पार्टनर्स in a firm sharing profits and losses equally. Harry and Ali withdraw the following amounts from the। हरी और अली यहाँ पर जो है ड्राइंग्स कर रहे हैं पर्सनल यूज के लिए, ईयर 2019 और 20। तो देखिए, हैरी एंड अली 5,000, 7,000 1 अप्रैल को, 8,000, 4,000 1 जुलाई को, 5,000 एंड 5,000 1 दिसंबर, और 4,000 और 9,000 1 मार्च को। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% एंड बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। बुक्स जो क्लोज हो रही है वो 31 मार्च को क्लोज हो रही है, और 10% इंटरेस्ट अपने को लगाना है। तो बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ये प्रोडक्ट मेथड का क्वेश्चन है। तो प्रोडक्ट मेथड में सबसे पहले आपकी डेट हो जाएगी 1 जुलाई, 1 दिसंबर, 1 मार्च। तो अब पार्टनर 2 आ गए तो अमाउंट के कॉलम भी 2 बन जाएंगे और प्रोडक्ट के कॉलम भी 2 बन जाएंगे। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक 12 मंथ, 5,000 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 60,000, 7 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 84,000। 1 जुलाई 8,000 को 9 से 72, 4 को 9 से 36। 1 जुलाई से 31 मार्च तक 9 मंथ होते हैं बच्चों, और 1 दिसंबर से 31 मार्च 2020 तक 4 मंथ हो जाएंगे, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। और 1 मार्च से अगर चलेंगे
तो 1 मंथ हो जाएगा। अच्छा बच्चों, एक बात याद रखना, यहाँ पर कभी कभी 31 मार्च की डेट भी दे दी जाती है और उसका भी अमाउंट होता है, तो याद रखना वहां पर जो पीरियड होगा वो 0 हो जाएगा, ये ध्यान रखना। और 0 को आप किसी से मल्टीप्लाई करोगे प्रोडक्ट में 0 ही आएगा, तो उस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। फिर आप 5000 और 5000 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4000 9000 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 156 और 149। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फॉर्मूला लग जाएगा, टोटल ऑफ प्रोडक्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू 12। तो 150, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, आई थिंक या तो टोटल ये गलत है या फिर ये गलत है। 2, ये 6 ठीक है, और 149 ये सही है। यहाँ जो दे रखा है ये दोनों सही है, यहाँ मिस्टेक हो गई, यहाँ पर आपका 6 आएगा, ठीक है। 156 इंटू 100, ये हो जाएगा आपका 1300। इसको एक बार चेक कर लेते हैं। बिल्कुल सही है, अमाउंट 1300 रुपये आएगा। और दूसरा पार्टनर 149, 10% अपॉन 100 इंटू 12, 1241.66। तो ये था बच्चों अपना एग्जाम्पल नंबर 9 तक। कल की क्लास में 1 to 4 अपन ने कंप्लीट कर लिया था, और आज की क्लास में 5 to 9 अपन ने कंप्लीट कर लिया है। देखो इस चैप्टर के अंदर टोटल 14 इलस्ट्रेशन है, जिसमें से आपके 9 कंप्लीट हो चुके हैं और 5 इलस्ट्रेशन यहाँ पर बचे हुए हैं। और ये 5 इलस्ट्रेशन आपको कल की क्लास में समझने हैं, और ये वेरी इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है। तो बाकी की क्लास अपन कर लेते हैं, और आप इस क्लास को रेगुलर देखिएगा, अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा क्वेश्चंस को। फिर आपके जैसे इलस्ट्रेशन खत्म हो जाएंगे, हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस स्टार्ट कर देंगे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट बच्चों? एक स्टूडेंट कह रहा है यहाँ पर अली का जो प्रोडक्ट है 150 होगा, वो कैसे होगा भाई? 6 और 4 10 और 9 9 है, कैरी 1 9 और 3 12 12 और 2 14, 149 ही आएगा बेटा। आप चेक करो अपना, अली का प्रोडक्ट का टोटल 10,000 कहाँ पर है? क्वेश्चन में 10,000 है क्या? एक मिनट, कहाँ है? यहाँ पे तो 9,000 ही है। 9,000 ही है बेटा। हो सकता है बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक हो, आप एक बार चेक कर लेना उसको। यहाँ पर ये जो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर कॉपी किए हुए हैं, ये एनसीईआरटी से लिए हुए हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस, तो ये अपडेटेड है। फिर भी अगर किसी तरह का कोई डाउट होगा अपन क्लियर कर लेंगे। तो इसका टोटल 149 ही आएगा, ठीक है। तो आज की क्लास यही अपन ऑफ करते हैं, बाकी का कंटेंट अपन नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ठीक है बच्चों।